गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग द लिटिल फ़िश पढ़ रहे थे और हमने ये स्टोरी ख़त्म कर ली थी। एक फ़िश की कहानी की जो बहुत छोटी सी थी और इसलिए वो बहुत सैड रहती थी, बट इवेंचुअली एक दिन उसको रियलाइज़ होता है कि वो अलाइव है, उसकी जान बच गई क्योंकि वो छोटी है। ठीक है, तो हमने ये सीखा था इस स्टोरी से कि हमें कभी भी खुद से सेटिस्फाइड ही रहना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं या हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। ओके बच्चों, आइए इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप इसे अपनी कॉपीज़ में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग इज़ फन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी? समुद्र में कितनी सारी मछलियाँ हैं? तो हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि देयर आर मिलियंस ऑफ फिश इन अ सी। एक समुद्र में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ फिशेस रहती हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? जो छोटा मछली थी वो इतनी अनहैप्पी, इतनी नाखुश क्यों थी? तो जो हमारा फ़िश था वो इसलिए अनहैप्पी था क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत छोटा है, वो बहुत ही छोटा है बाकी बड़ी मछलियों के सामने, इसलिए वो बहुत अनहैप्पी रहता था। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपन टू द फिश वन डे? एक दिन मछली को क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ? तो हम सभी ने पढ़ा था कि एक दिन जब वो बाकी की मछलियों के साथ स्विम कर रहा था तो इट वॉज कॉट इन अ मैश। उसे एक जाली ने, एक जायंट नेट ने, बहुत बड़े जाल ने उसने पकड़ लिया था, उसे कैद कर लिया था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? आखिर में जब वो जो फ़िश रहता है वो खुद को बहुत थैंकफुल रहता है कि वो छोटा है। ऐसा क्यों? आखिरी में उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो जैसा है बहुत अच्छा है? वो ईश्वर को धन्यवाद क्यों देता है? तो वो इसलिए धन्यवाद देता है ईश्वर को कि मैं छोटा हूँ, क्योंकि वो अपने छोटे साइज़ के ही वजह से उस नेट में से बाहर आ पाया था। बड़े साइज़ का होता तो वो बाहर नहीं आ पाता। नेट में जो होल्स थे, जो छेद थे, वो उनमें से बाहर निकल के आ गया क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। ओके, इस तरह से रीडिंग इज़ फन के आंसर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैं आंसर्स साइड बाय साइड आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी, आप वहाँ से आंसर्स लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टॉक टाइम में डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश। सोचिए कि आप एक छोटी मछली हैं। डिस्क्राइब वॉट यू माइट सी अराउंड यू। और अब आप बताइए कि आप अपने आसपास क्या देखेंगे। तो अगर आप फ़िश हैं तो सबसे पहले तो आप अपने पास वाटर देखेंगे क्योंकि आप पानी में रहेंगे। सेकेंड थिंग, आप बाकी की मछलियों को भी देखेंगे जो वहाँ पर हैं। आप सीवीड्स देखेंगे, आप छोटे मोटे पौधे देखेंगे वहाँ पर जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो कि पानी के अंदर उगते हैं। आप कंकड़ देखेंगे, पत्थर देखेंगे। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई। बाकी कुछ चीज़ें आप खुद ढूंढिए कि आप अगर छोटी मछली होते और आप पानी में होते तो आप क्या क्या चीज़ें देखते अपने आसपास। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज टू डू। आप एक बात बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो आपको नहीं करना चाहिए था और आपके घर वालों ने या किसी ने आपको पकड़ लिया है। अगर आप चुपके से टीवी देख रहे थे रात में और आपको नहीं देखना चाहिए था, अगर आप कोई शरारत कर रहे थे और आपको नहीं करना चाहिए था, आपके पेरेंट्स ने मना किया था फिर भी आपने किया और आपके पेरेंट्स ने फाइंड आउट कर लिया, उन्हें पता चल गया कि आपने कुछ गलत किया है, बदमाशी की है, तो ऐसा अगर आपके साथ कभी हुआ है तो आप उसे लिख करके अपना आंसर मुझे दिखाएं। और सबसे अच्छी बात बच्चों कि आप ये आंसर ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखें, ये आंसर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप इसे इंग्लिश में लिखिए, पर अगर आप हिंदी में लिख देंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उसको भी चेक कर दूँगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्ड बिल्डिंग में आ जाते हैं बच्चों। देखिए, जैसे कि अगर हम आज की देखिए सेंटेंसेस बच्चों कई तरह के होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू। अगर मैं आपको पढ़ा रही थी तो ये तो अलग सेंटेंस हो गया ना, ये तो पुरानी बात हो गई। तो मैं बोलूँगी कि आई टॉट यू। और अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको कल पढ़ाऊँगी तो फिर ये तो अलग सेंटेंस हो गया, ये तो मैं बोलूँगी आई विल टीच यू।
ओके, तो इस तरह से आप देखिए कि 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक, पहला सेंटेंस जो आज की बात करता है, प्रेजेंट की बात करता है। दूसरा सेंटेंस जो पास्ट की बात करता है, पुरानी बात करता है। और तीसरा सेंटेंस कि मैं कल पढ़ाऊँगी, ये फ्यूचर की बात करता है, आने वाले कल की बात करता है। ठीक है, तो देखिए आप इन तीनों सेंटेंसेस में अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। सपोज़ करिए कि आप खेलने गए, ठीक, तो आपके फ्रेंड ने पूछा कि तुम खेलने गए, तो आप बोलेंगे कि येस आई प्लेड। ठीक, हाँ मैं खेलने गया था, आई प्लेड, मैं खेल लिया। कोई पूछे क्या कर रहे हो और आप खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आई एम प्लेइंग। ठीक, तो पहले आपने प्लेड बोला, फिर आपने प्ले या प्लेइंग बोला। फिर कोई आपसे पूछेगा कि तुम कल क्या करोगे, तो आप बोलेंगे कि आई वुड प्ले, मैं खेलूँगा। ठीक, तो हर जगह जो प्ले वर्ड है हमारा वो चेंज हो गया सेंटेंस के साथ, और बात जो हमें करनी है उसके मतलब के साथ। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि पास्ट फॉर्म्स में हमें बनाने हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल दे रखा है लुक। लुक मतलब हम सभी को पता है, लुक मतलब देखना। ठीक, और लुक्ड मतलब अगर आपने कल कुछ देखा था, रात में कुछ देखा था, तो आप लुक्ड, आपने देखा था, पुरानी बात हो गई, तो हम ईडी लगा करके इसको लुक्ड कर लेंगे। इसी तरह से देखिए अगला वर्ड है हमारा पिक। पिक मतलब उठाना। ठीक, आपने अभी आपकी पेंसिल गिरी, यू पिक अप योर पेंसिल। ठीक, आप अपनी पेंसिल उठा लेते हैं। पर अगर आपकी पेंसिल कल गिरी थी और आपने कल पेंसिल उठाई थी, तो आप बोलेंगे कि आई पिक्ड अप माई पेंसिल, मतलब पिक्ड। पिक के बाद ईडी लगा करके हम इसे पास्ट टेंस में या पुरानी दिन का सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह से बार्क। ठीक, बार्क मतलब भौंकना। ठीक है, आप किसी के घर गए और उसका कुत्ता था और उसने भौंका आपको देख के। ठीक, तो आप बोलेंगे यार योर डॉग बार्क्स। बट अगर उसका कुत्ता कल भौंका था, तो आप बोलेंगे कि योर डॉग बार्क्ड। ठीक, ईडी लगा देंगे। फिर वांट मतलब आई वांट अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए। आई वांटेड अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए थी। ठीक, इसी तरह से टॉक टू मी, मुझसे बात करो। ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे कल बात की। ठीक, तो हम टॉक के बाद ईडी लगा दिए। इसी तरह से विश मतलब आई विश मेरे पास पेंसिल होती, मैं चाहती हूँ मेरे पास पेंसिल हो। आई विश्ड फॉर अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल की चाहत थी, मुझे एक पेंसिल चाहिए थी। तो हम ईडी लगा करके पास्ट टेंस की बात या पुराने बीते दिन की बात कर सकते हैं। इस तरह से पुल के आगे भी हम ईडी लगा करके वर्ड बना सकते हैं, और हेल्प्ड के आगे भी हम ईडी लगा के वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे यू शुड हेल्प पुअर, आपको गरीब की सहायता करनी चाहिए। फिर आप कहेंगे कि मैम मैंने कल ही तो हेल्प की थी पुअर की, तो आप कैसे बोलेंगे आई हेल्प्ड अ पुअर यस्टरडे, हेल्प्ड। ठीक है, पी के बाद ईडी लगा देंगे और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा हेल्प के साथ। ठीक, तो ये यहाँ पर हम इस पूरे कॉलम में हम ईडी लगा करके वर्ड्स बनाएंगे। इसके नीचे आ जाइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें राइट वर्ड चूज़ करना है बॉक्स में से। ये हमारे पास एक बॉक्स दे रखा है, हमको इसमें से राइट वर्ड चूज़ करना है। तो आइए चूज़ करते हैं। पहला जो हमारा फ्रेज़ है वो कह रहा है अ ग्लास ऑफ। तो एक गिलास आप किसका पीते हैं? एक गिलास या तो मिल्क का होता है, या जूस का होता है, या वाटर का होता है। ग्लास में आप क्या भरते हैं? तो ग्लास में हम मोस्टली क्या भरते हैं? वाटर। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा वाटर। सेकेंड कह रहा है अ बॉक्स ऑफ। ठीक, अ बॉक्स ऑफ, एक डिब्बा, किसका? पेपर का? नहीं। फ्लावर का? नहीं। मैचेस, माचिस का डिब्बा होता है, तो हमारा ये माचिस का, अ बॉक्स ऑफ मैचेस। ये 1, ये 2। ओके। थर्ड कह रहा है अ शीट ऑफ। ठीक, एक पन्ना, किसका? पेपर का। ठीक, अ शीट ऑफ पेपर, ये हो गया। अब अ बंच ऑफ, एक गुच्छा। गुच्छा किसका होता है? या तो चाबियों का होता है या फूलों का होता है। तो कीज़ तो कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखी हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्लावर, अ बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का एक गुच्छा। अगला कह रहा है अ हर्ड ऑफ। हर्ड, देखिए बच्चों, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऊपर हमने पढ़ा कि जब फिशेस ग्रुप में स्विम करती हैं तो हम उन्हें स्कूल कहते हैं। ठीक, वैसे ही जब गाय जो होती है, जो काउज होती हैं,
जब वो ग्रुप में रहती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, हर्ड। हम काउज को हर्ड का के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, ठीक। अ ग्रुप ऑफ काउज इज़ नोन एज हर्ड। और वैसे ही अगर वोल्व्स हैं, ठीक, सियार है, वोल्व्स हैं अगर हमारे पास, भेड़िए, ठीक है, तो भेड़िए का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं पैक। तो अ पैक ऑफ वोल्व्स, ठीक, ये हमारा 6th हो जाएगा बच्चों। या इतना आप अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे लेट्स राइट का डिस्कस करके इसके आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बच्चों आपके पास इतना ही काम है। ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से कीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम राइट हियर टू हेल्प यू एंड आई होप आपको सबको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपना काम पूरा करिए बच्चों। मैं रोल नंबर वाइज आप सबकी कॉपीज़ की फ़ोटोज़ मांगूंगी और जिसकी कॉपी कंप्लीट रहेगी, हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल रहेगी, क्लियरली काम किया होगा, मैं उसी को अच्छे ग्रेड्स दूंगी। आपको ग्रेडिंग होगी आपकी कॉपी पे, ओके। आपको A और A+ ऐसे ग्रेड्स दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे ग्रेड्स मिले तो आप अच्छे काम करिए, कॉपी में वर्क अपना कंप्लीट रखिए। मैं किसी भी दिन आपकी कॉपी मांग सकती हूँ रोल नंबर वाइज, ओके। तो ध्यान रखिए इस बात का। पढ़ते रहिए बच्चों। आज के लिए